गौरी शिवाय दोस्तों, मैं अमित कुमार शर्मा आपके लिए लाया हूं कुंडली में बनने वाले राजयोगों के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज। जो कि कुंडली में जिस किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर इस तरह के योग बनते हैं, मैंने पहले ही जो है ग्रह को जो है स्थापित कर दिया है बिना किसी अंक के। आपकी कुंडली चाहे वो किसी भी लगन की क्यों ना हो या आपकी कोई सी भी राशि क्यों ना हो, यह योग केवल जो है कुंडली के 8 घरों में बनाए गए हैं। अब इनसे व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति के कुंडली के अंदर इस तरह का योग हुआ करता है दोस्तों, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये समझ लीजिए उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं या किए थे, जो इस तरह के योग उसके किसी कुंडली के 8 भाग में से किसी एक भाग में इस तरह का योग बनना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि उसके लिए है। इसका मतलब ये है कि ऐसा जातक समाज में कुछ ऐसा नया करने के लिए आया है, वो ऐसा युग पुरुष या युग स्त्री बनेगी कि उसे युगों युगों तक संसार याद करता रहता है, याद करेगा। वो क्यों, हमारा जो जन्म हुआ है हमारे प्रारब्ध को लेकर के ही हुआ करता है कि पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध बाकी है जिसे हम भोगने के लिए इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। जन्म कुंडली हमारी जो है इसी बात को या इसी बात का निर्देश देती है। जो ज्योतिष के जानकार हुए हैं दोस्तों, उन्होंने जो राजयोग बताए हैं हमारी कुंडली में बनने वाले, या आजकल का जो परिवेश है उस परिवेश को देखते हुए मैंने खुद ने कुंडलियों पर सर्च किया, कुछ प्रैक्टिकली अनुभव देखा कुंडलियों पर समाज के अंदर, तब मैंने जो है इस तरह की जो है कुंडली की जो है विवेचना करने का प्रयास किया। आपसे अपना मतलब ज्ञान शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आए मेरा यह ज्ञान, ये जो योग हैं, ये जो ऐसे योग हैं जो विद्यार्थी पहले नंबर पर आते हैं, जैसे कि जिन्हें अपना करियर बनाना है, जो अपने करियर को लेकर के बड़े टेंशन में रहते हैं, करियर सेट नहीं हो पाता है, जो प्रोफेशनल लाइफ हुआ करती है, एक तो ये उनके लिए है। दूसरा जो व्यापारी वर्ग हैं, जो अपने व्यापार को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए है। तीसरा जो पॉलिटिक्स में खास रुचि रखते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में कोई बड़ा पद नहीं मिल पाता, चाहकर भी नहीं मिल पाता, ऐसे कई ऐसे उदाहरण हमारे समाज में देखने के लिए आए भी हैं, जिनको जो है हमने देखा और देखने के बाद वो अनुभव में आया। जैसे कि अभी रिसेंटली दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ। मैं किसी की यहां ना तो किसी की बुराई कर रहा हूं ना किसी की अच्छाई कर रहा हूं, लेकिन एक अनुभव जो कि पूरी दुनिया ने उसको देखा है। अभिमान का बोल बोलने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अभिमान रावण का भी नहीं रहा, ऐसे ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने कहे थे। तो अगर अभिमान वाला कोई व्यक्ति है तब तो मैं कह नहीं सकता कि वो ऊपर सफलता के शिखर पर ना पहुंच पाए, लेकिन जिसके अंदर शालीनता, सरलता, विनम्रता एवं शीतलता होगी, जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ होगा, अगर उसकी कुंडली के अंदर इस तरह का कोई योग बना हुआ है दोस्तों, तो वो व्यक्ति 101% सरकारी को प्रशासनिक अधिकारी, जो विद्यार्थी हैं, अगर वो सरकारी सेक्टर में नहीं जाना चाहता है, आजकल का कुछ इसी तरह का परिवेश चल भी रहा है कि आदमी सरकारी नौकरी में जाकर प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, बड़े पैकेज लेता है वहां पे, चाहे वो देश में स्वदेश में हो चाहे वो विदेश में क्यों ना हो। तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसको बड़ा ही पद मिलेगा जहां पे वो राज ही करेगा। आइए चलते हैं उन विषय की ओर। जैसे कि सूर्य और मंगल गुरु, मतलब काल पुरुष की कुंडली अगर देखते हैं तो सूर्य पंचम भाव का मालिक, गुरु नवम भाव का मालिक और लगन लॉर्ड
बैठा ही लग्न में है। सूर्य किसका कारक है? नौकरी का कारक है। मंगल क्या है? सेनापति है, हमारे पराक्रम का कारक, छोटे भाई का कारक। और गुरु क्या है? ज्ञान। तो ऐसा व्यक्ति अपने आत्मशक्ति के बल पर, अपनी आत्मशक्ति, सूर्य आत्मा का कारक, पिता का कारक, सम्मान का, ऊंचाइयों का कारक हुआ करता है। तो ऐसा व्यक्ति आत्मशक्ति से पूर्ण रूप से जो है मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। पराक्रम, जिस काम को कोई ना कर सकता हो, जिस काम में हजारों व्यक्ति हार चुके हों, उस काम को करने की क्षमता यह व्यक्ति रखता है जिस किसी व्यक्ति कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल और गुरु। अब गुरु का लगन में बैठना, चाहे लगन कोई सा भी क्यों ना, फर्स्ट हाउस में बैठना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्थात कुंडली के फर्स्ट हाउस में गुरु अगर बैठे हुए हैं तो कुंडली के अंदर हजार प्रकार के दोष भी हैं, वो भी डायरेक्टली समन हो जाते हैं। उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का किसी दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है, जो कि लाइफ के पार्ट हुआ करते हैं, अप्स एंड डाउन, जो कि चलते ही रहते हैं, चाहे वो अरबोपति हो, खरबोपति हो, चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो। तो ऐसा व्यक्ति सरकारी सेक्टर में जाएगा तो किसी बड़े पद पर, कोई प्रोफेसर, कोई प्रिंसिपल, या डिफेंस में बहुत बड़ा अधिकारी, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जो हुआ करती बड़ी से बड़ी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, इस तरह का कोई व्यक्ति बनेगा अगर प्रथम भाव में इस तरह की युति होगी। हाँ, इतना जरूर है, इसमें एक छोटी सी कमी भी, अगर प्रथम भाव में सूर्य गुरु होंगे तो थोड़ा अरमंगल होगा, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अभिमानी टाइप का होगा। बाल उसके सिर पर समय से पहले झड़ जाएंगे, दांत भी उसके जो है समय से पहले झड़ने की, दांतों में दिक्कत उसको रहती है। गुरु, ऐसा व्यक्ति हेल्दी होगा। ऐसा क्यों है दोस्तों कि मंगल की सूर्य सबकी दृष्टि सप्तम भाव पड़ रही, मंगल दृष्टि फोर्थ हाउस पर पड़ेगी, सप्तम पर पड़ेगी, एक पे पड़ेगी, इसको गुस्सा करें। गुरु की दृष्टि पंचम में पड़ेगी और भाग्य पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक, तपस्वी, यशस्वी, दयालु प्रकार का, परोपकारी, लंबी तीर्थ यात्राएं करने वाला, हाथ पैर लंबे चौड़े वाला, गंभीर विचार और राज्य अधिकार प्राप्त करने वाला, धन पुत्र पौत्रों से युक्त और बड़ा ही विनम्र होगा। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में विशेषकर रुचि रखने वाला, अगर ज्योतिष वक्ता भी बन जाता है, ऐसा व्यक्ति मधुर वाणी से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला। ऐसा व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है वो ऐसे काम करता है जिसको लेकर के समाज उसके पीछे चलता है। उसके ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्षमता हुआ करती है, उसके अंदर समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जिससे समाज उसके पीछे चलता है, उसकी बात का विश्वास करता है। अब अगर ये योग सूर्य, मंगल, बुध, गुरु थर्ड हाउस में बना हुआ है, ये योग वैसा योग जो है सरकारी नौकरी का है। ऐसा कोई व्यक्ति गजेटेड ऑफिसर, डिफेंस में, सीआईडी, ईडी, पीसीएस, आईआरएस, आईएफएस एंड बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा अधिकारी। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जो है बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है। वो थर्ड हाउस में मंगल बैठ करके 10th हाउस को देखेगा और थर्ड हाउस में गुरु बैठ करके भाग्य भाव को देखेगा। तो ऐसे व्यक्ति के जो संबंध होंगे दोस्तों, बड़े बड़े लोगों से संबंध होंगे समाज के अंदर, जो सेलिब्रिटी लोग हुआ करते हैं उनसे संबंध रखने वाला। अगर किसी वजह से सरकारी सुविधा का कोई लाभ नहीं भी लेता है, ना पॉलिटिक्स में जाता है, ना सरकारी सुविधा का लाभ लेता, तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर, अपने विश्वास के बल पर समाज के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी में नाम, पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम पाने वाला ऐसा व्यक्ति व्यापार दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यापार का भी बहुत बड़ा धनी होता है। ऐसा व्यक्ति का गृहस्थ जीवन भी बड़ा सुखी हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रतिभाशाली, हर प्रकार से लाभ लेने वाला ऐसा व्यक्ति असाधारण हुआ करता है। हर असाधारण कार्य को जो संभव कर दे, उसके जिस किसी व्यक्ति के तीसरे हाउस में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु का युति संबंध, हालांकि इसे 4 ग्रह के योग को प्रवज्ञा नामक राजयोग कहते हैं, लेकिन ये जो हाउस हैं
गृह दोस्तों कोई खराब नहीं होता, केवल हाउस अपना प्रभाव हमारे जीवन में डालता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करने वाला, ऐसे व्यक्ति के पास नौकर चाकर खूब हुआ करते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से ऐसा हुआ करता है, सुरक्षा कवच बनाकर लेकर चलने वाला। ऐसे व्यक्ति बड़ा वैभवशाली, ऐसा व्यक्ति बड़ा महत्वाकांक्षी होगा, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा रखने वाला और अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है अपने बुद्धि, बल और विवेक के आधार पर। अब यही योग शनि, केतु, सूर्य, मंगल 4th हाउस में बनता है। तो ऐसा व्यक्ति सब पर अपना आधिपत्य जमाने वाला, जमा करके रखने वाला, उसका चाहे फ्रेंड सर्कल हो, जनता का सर्कल हो, परिवार का सर्कल हो, माता पिता हो, सब पर अपना आधिपत्य रखने वाला। ऐसा जातक बड़ा ही दृढ़ विचार वाला हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा उसके पास मकान, दुकान, जमीन जायदाद, घोड़ा, गाड़ी अधिक संख्या में होंगे और बड़े बड़े सब लग्जरी मकान, लग्जरी गाड़ियां, एक से अधिक। ऐसा व्यक्ति अपने हर कार्य में सफल होगा। हाँ, ऐसे व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कभी कभी ऐसे मन के अंदर विचारधाराएं भी प्रकट हुआ करती हैं कि एकांतवासी भी हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होगा या तो किसी शासन में होगा, प्रशासन में होगा, सत्ता में होगा, सरकार में होगा, अगर उसमें भी नहीं हुआ तो कोई पॉलिटिक्स करता होगा, बहुत बड़े पद पर होगा। और ऐसे व्यक्ति व्यापार दृष्टिकोण से भी होगा तो बहुत बड़ा व्यापारी समाज के अंदर हुआ करता है। ऐसा क्यों? हालांकि मैं दृष्टि का ज्यादा प्रभाव मैंने जो है चर्चा कर नहीं रहा हूं दोस्तों। जैसे कि शनि की दृष्टि 6th भाव में पड़ेगी, केतु की दृष्टि 8th हाउस में पड़ेगी, मंगल की 7th में पड़ेगी, ऐसे केतु की 12th में पड़ेगी, शनि की 1st हाउस में पड़ेगी और मंगल की पड़ेगी लाभ भाव पर। तो ऐसा व्यक्ति जैसे कि 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु हंता होगा, शत्रु चाहकर भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। केतु की दृष्टि 8th भाव पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति ध्यान, योग, साधना के बल पर भी जो अपने आप को मजबूत कर लेता है, बड़ा त्यागी स्वभाव का होगा। ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी सुख लेने वाला हुआ करता है। मंगल की दृष्टि 7th भाव पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति जो होगा पत्नी पर आधिपत्य जमा कर रखने वाला, पत्नी को दबा कर रखने वाला या पति को दबा कर रखने वाली, दोनों के लिए बात है। उसके बाद शनि की दृष्टि चारों दृष्टि 10th हाउस पर पड़ेगी तो 10th हाउस किसका है? पद, सम्मान, ऊंचाई का। तो ऐसा व्यक्ति समाज में ऊंचाई छुएगा, ऊंचाई पद पर होगा, समाज के बड़े बड़े लोगों से उसके संपर्क होंगे, समृद्धशाली होगा, हर प्रकार से दानी विख्यात होगा। ऐसा व्यक्ति नीति निपुण हुआ करता है। उसके बाद केतु की दृष्टि 12वें भाव पड़ेगी जो कि केतु मोक्ष का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन के पूर्वार्ध में, जीवन का सारा उत्तरार्ध निकलने मतलब अंत समय में जो वृद्धावस्था हुआ करती है, तो ऐसा व्यक्ति का जो है सामाजिक भौतिक सुखों से मोह भंग हो जाता है और अंत में वो भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए ध्यान, योग, साधना में मगन हो जाता है, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और युग पुरुष में उसका नाम स्थापित हो जाता है। 5th भाव में चलते हैं जहां पर सूर्य, मंगल, शनि बैठे हुए हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु बैठे हुए हैं। अब 5th भाव किसका है दोस्तों? 5th भाव हमारी विद्या का है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा महाविद्वान, विद्वानों का भी पूजनीय, परोपकारी। ऐसा व्यक्ति जो है निम्न श्रेणी में जन्म लेकर के भी उच्च श्रेणी का वक्ता, उच्च श्रेणी का ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानियों को ज्ञान देने वाला, उपदेश करने वाला, जैसे कि बागेश्वर सरकार जी हैं, बागेश्वर धाम वाले जी हैं, श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी उनके पैरों में रहते हैं, मतलब उनसे ज्ञान लेते हैं। तो ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के कुंडली के अंदर सूर्य, राहु, मंगल, शनि यहां पर बैठे होंगे 5th भाव में, तो ऐसा व्यक्ति किसी सरकारी पद पर आसीन, प्रशासनिक अधिकारी, कोमल स्वभाव का, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, ऐसा व्यक्ति सुंदर, आकर्षण और बड़ा ही महत्वाकांक्षी, काव्य, कला, संगीत में विशेष रूप से रुचि रखने वाला, नाटक, मनोरंजन का लाभ लेने वाला, ऐसा जातक या जाति का बड़ा मनोहारी, प्रेमी, प्रसन्न चित्त रहने वाला और सब पर दया करने वाला, दानी हुआ करता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर व्यापारी
दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा व्यापारी बनता, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जिसका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड देश विदेश सब जगह जो उसका नाम चलता। जैसे कि हमारे देश के स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी, ऐसे कुंडली उनकी थी जो कि उनका नाम वर्ल्ड वाइड फेमस था। आइए चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य बुध शनि राहु बैठे हुए हैं। सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। ये सरकारी नौकरी और व्यापार के लिए लोग बनाया गया है। ऐसा जातक किसी प्रशासनिक अधिकारी होगा। ऐसा जातक जो होगा राज्य से सम्मान प्राप्त करने वाला, भाइयों से लाभ धन लाभ लेने वाला, पति पत्नी का एक दूसरे का सम्मान करने वाले, एक दूसरे से जो है मधुर भाषा का प्रयोग करने वाले, समाज के अंदर भाषा मतलब भविष्य वक्ता हुआ करता है ऐसा जातक जो है प्रसिद्ध हुआ करता, उच्च श्रेणी का उच्च स्तरीय रहन सहन होगा ऐसे जातक का। व्यापार दृष्टिकोण से देख लो तो व्यापारी होगा तो ऐसा होगा कि किसी अगर शहर में डिस्ट्रिक्ट में होगा तो उसका नाम बचता होगा। जैसे कि दिल्ली में ले लो आप, हीरा स्वीट वाले व्यापारी यही है, नाम बचता, बीकानेर वाले, हल्दीराम वाले, ऐसा व्यापारी होगा कोई जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस होगा। सरकारी नौकरी में होगा दोस्तों तो ऐसा जातक किसी प्रशासनिक पद पर, बड़े पद पर, जो कि A+ ग्रेड की नौकरी हुआ करती है, चाहे तो वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के लिए बात है। ऐसा इसलिए कि इन चारों की दृष्टि से फर्स्ट हाउस पे तो पड़ेगी तो आत्मशक्ति तो बड़ा मजबूत होगा। लेकिन हाँ एक कमी भी है यहाँ, जैसे कि हो सकता है, ये सकता है जरूरी कुछ नहीं, कि पति पत्नी एक दूसरे को टाइम न दे पाए, जिस कारण विवाह सुख का, दाम्पत्य जीवन का सुख उनको पूर्ण रूप से न मिल पाए। लेकिन ऐसे व्यक्ति हर प्रकार से हर स्थिति चाहे उनके अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सबका सामंजस्य बिठाने में सामर्थ्यवान हुआ करते हैं। अब चलते हैं भाग्य भाव पर। भाग्य भाव में सूर्य शनि मंगल राहु बैठे हुए हैं। 101% ऐसा जातक बड़ा बुद्धिमान, सुंदर, सुशील, भाग्यवान, जन्म से सौभाग्यशाली, राजगुण, राज्य पूज्य हर प्रकार से, ऐसा जातक बड़ा प्रतिभाशाली, ऐसा जातक धन धान्य पुत्र पौत्र से युक्त, पत्नी बड़ी सुंदर, धर्म कार्यों में बड़ी रुचि लेने वाला, धर्माचार्य बन जाता है। ऐसा जातक किसी भी क्षेत्र में चला जाए, चाहे तो वो समाज से तो जितने भी जुड़े क्षेत्र हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, विद्यार्थी वर्ग हो, या फिर पॉलिटिक्स वर्ग हो, इस तरह के 3-4 जो वर्ग हुआ करते हैं, या ट्रेडिंग का हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, वो हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में ऐसा जातक अपने शुभ कर्म के आधार पर नेम फेम पद प्रतिष्ठा पाता है। ऐसा जातक बड़ा वैभवशाली, अहिंसक हुआ करता है, हिंसा में उसकी कोई रुचि नहीं हुआ करती। ऐसा जातक बड़ा महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी, स्वतंत्र विचारधाराएं, खुददार, अपने दम पर सब कुछ अर्जित कर लेने वाला, जमीन से उठकर आसमान को छूने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक जो भी हुआ करता है, ऐसे जातक के जीवन में कठिनाइयां तो बहुत आती हैं। जब समाज का कोई दायित्व तो हमारे ऊपर आकर पड़ता है तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को टाइम कम दे पाते हैं, जिस कारण ऐसा जातक बड़ी टेंशन में रहता है या जातिका, और बड़ा ही मेंटली स्ट्रेस भी लेने लगता है, जिस कारण कभी कभी उसको माइग्रेन होने की संभावनाएं या डिप्रेशन एंड एंजाइटी वगैरह उसको होने लगती है। चलते हैं 10वें भाव पर। 10वां भाव अपने आप में बहुत बड़ा बली भाव है। यहाँ पर सारे के सारे ग्रह जितने बैठे हुए हैं, XYZ, कोई सभी आकर के उन्हें बैठे हैं, उन्हें दिग्बल प्राप्त हो जाता है, केवल चंद्रमा शुक्र को छोड़ करके। अब जब सूर्य शनि मंगल राहु बैठे तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, जैसे कि हमारे देश की जो है वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी या विदेश मंत्री S विजयशंकर जी, ऐसे किसी पद पर आसीन रहने वाला, जो मतलब हमारे भारत के राजनीति के पॉलिटिक्स के 5 पद हुआ करते हैं, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस एंड 5वां विदेश।
ऐसा जातक जिस किसी कुंडली के अंदर यह योग है ऐसा ही होगा, 101% होगा। युग पुरुष होगा, समाज में उसके शुभ कर्म के आधार पर अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। अगर कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों से नहीं जुड़ना चाहता, पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है, तब तो बात एक अलग होती है किसी की भी, या किसी की सरकारी नौकरी में रुचि नहीं है, या किसी की व्यापार में रुचि नहीं है, तब तो बात दोस्तों होती है अलग। लेकिन अगर किसी की इन तीनों में से किसी की भी एक सेक्टर में रुचि है, दशम भाव, कोई सभी 8 भाव में ग्रह स्थापित हुए हैं, आप कोई सा भी सेक्टर चुन लीजिए, आपको सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी चीज, ऐसा जातक समाज पर उसका अपना आधिपत्य हुआ करता है, समाज का प्रिय हुआ करता है, समृद्धशाली, दानी, दान पुण्य करने में सबसे नंबर 1 पर रहने वाला, विख्यात, विश्वविख्यात, नीति निपुण, प्रभावशाली। उसकी नीति भी ऐसी हुआ करती है जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की है ना नीति, चाहे विदेश नीति हो या स्वदेश नीति हो, व्यापार नीति हो या फाइनेंशियल नीति हो, या डिफेंस नीति हो या इंफ्रास्ट्रक्चर नीति हो, हर प्रकार से देश को बढ़ाने वाली नीति। जिस किसी व्यक्ति कुंडली के अंदर इस तरह का 10th हाउस में योग बना हुआ है, आते हैं 11वें घर पर। 11वां घर किसका है दोस्तों? ये सबसे बड़ी ऊंचाई। कितनी ऊंचाई आप छूओगे जीवन में, कितने बड़े लेवल तक आप जा सकते हो, अरबोपति बनोगे, करोड़ोपति बनोगे, खरबोपति बनोगे। ये जितने भी योग हैं अरबों, खरबोपति, करोड़ोपति बनाने वाले योग हैं, मल्टी ट्रिलियन, मल्टी बिलियन वाले बनाने वाले योग हैं, जितने भी योग। ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। अगर मान लिया जाए, ये वैसे तो फैक्ट्री कंपनियों का हाउस हुआ करता है, ऊंचाइयों का हुआ करता है, बड़े भाई बहनों का, और हमारे बच्चे की पत्नी का भी हुआ करता है, हमारी इच्छा पूर्ति का भी हुआ करता है, हमारे ड्रीम, हमारे डिजायर, हमारे एम, हमारे जो है माता की आयु का भी घर हुआ करता है ये घर कहीं ना कहीं। दूसरी चीज, ये हमें ये भी दिखाता है कि हम समाज में कितनी ऊपर तक जाएंगे। जब किसी व्यक्ति कुंडली के अंदर राहु, मंगल, शनि और बुध बैठे होंगे, बुध, मंगल क्या है? पराक्रम, बुध क्या है? बुद्धि, विवेक, गहराई, शनि क्या है? कर्म। जब व्यक्ति शुद्ध कर्म करेगा, पराक्रम करेगा, बुद्धि, विवेक, गहराई के साथ, तो राहु यहां पर उसको, इन तीनों ग्रहों को पुश करेगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बनता है, हजारों फैक्ट्रियों का मालिक बनता है, करोड़ों अरबों में खेलता है, टॉप 10, टॉप 5 में उसकी गिनती हुआ करती है वर्ल्ड वाइड। जैसे कि यही योग दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क की कुंडली के अंदर यही योग बना हुआ है। यह योग जो बना हुआ है व्यापार दृष्टिकोण से 10th हाउस में, ये बिल गेट्स की कुंडली बना हुआ योग है दोस्तों। और ये वाला योग जो बना हुआ है दोस्तों, जो यूएसए के बिल क्लिंटन राष्ट्रपति हुए हैं, उनकी कुंडली के अंदर इस तरह का योग बना हुआ है। अब तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जितने भी योग हैं ये आपको करोड़ों अरबों में ही खिलाएंगे। आपको सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी होंगे तब भी आप बड़े पद पर ही होंगे, कोई छोटा पद आपको मिल ही नहीं सकता। अगर आप व्यापारी हैं तो आप करोड़ों अरबों में खेलेंगे, अगर पॉलिटिशियन हैं तो आप समझ लीजिए वर्ल्ड वाइड व्यापारी एंड पॉलिटिशियन वर्ल्ड वाइड फेमस होगा। दोस्तों मेरी जानकारी अगर आपको यह पसंद आई हो तो इस जानकारी को लेकर के अपना ज्ञान भी बढ़ाएं, जो ज्योतिष सीखने वाले हैं, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और अपना कमेंट्स करना ना भूलें। आपके एक कमेंट मात्र से मैं सोचने मजबूर होता हूं, उस विषय पर कुछ चर्चा करता हूं, मानसिक चर्चा करता हूं, जिससे कि जो है मुझे कुछ सीखने को मिलता है और आपका उत्तर देने के लिए भी मैं बाध्य हो जाता हूं। दोस्तों आने वाले समय में होली के उपरांत हम नित्य प्रतिदिन दैनिक राशि फल बताना प्रारंभ करेंगे, जिससे कि जो है आपको, आपके रिश्तेदारों को
दिन ब दिन उसका लाभ मिलेगा, जिससे भविष्य में चल कर करके आप उसका लाभ उठाएंगे। दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय।